अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुआ और ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति बने और ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका से जो वहाँ पर भारतीय रह रहे हैं सबके हाथों में हथकड़ी लगा लगा के अमेरिका के मिलिट्री प्लेन से भारत भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले तो उन भारतीयों को सोचना चाहिए कि गलत तरीके से अमेरिका जाना ही नहीं चाहिए। और अब क्या हो रहा है, तो इन ऐसे लोग जो बिना सही कागज़ के यानी कि वीज़ा, पासपोर्ट और बिना भारत सरकार के अनुमति के, बिना अमेरिका के सरकार के अनुमति से अमेरिका गए, अब वहाँ पर उनके साथ क्रिमिनल जैसा व्यवहार हो रहा है। उनको हाथों में हथकड़ी लगा करके प्लेन से भारत भेजा जा रहा है। तो भारत के मान सम्मान का कहीं न कहीं अपमान हो रहा है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए, कम से कम भारत के मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। ये तो हुई बात, लेकिन भारत देश में जो 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं, इतना मीडिया में बोला जाता है, लोगों के द्वारा न्यूज़पेपर में लिखा जाता है और कहीं न कहीं किसी न किसी टीवी चैनल पर, न्यूज़पेपर में प्रत्येक दिन इस बात को रखा जाता है कि भारत में अवैध रूप से बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो भारतीय अमेरिका में जाते हैं तो उनके पास वैध दस्तावेज नहीं होता है, लेकिन उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। लेकिन अगर भारत में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देखें तो 5 करोड़ में से 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिया किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं क्राइम करता है और बहुत सारे थानों में तो रिकॉर्ड भी है। और इसमें सबके सब जिहादी है, सबके सब आतंकवादी है। और चोरी करना, डकैती करना, हत्या करना, रंगदारी करना, गुंडागर्दी करना बांग्लादेशी मुसलमानों का रोज़ का कामकाज है। तो जब अमेरिका भारत ऐसे देश के नागरिकों का यह हाल कर रहा है, भारत आज विश्व में सबसे तेज़ गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। सैन्य शक्ति में भी भारत किसी से कम नहीं है। तो भारत जब इतना पावरफुल है, भारत का इतना वैल्यू है दुनिया भर में, तो फिर भारत के लोगों को हाथों में हथकड़ी डाल करके मिलिट्री प्लेन से भारत भेजा जा रहा है। तो भारत का तो बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। लेकिन इस देश में जो हिंदुओं के कलेजे पर बैठ करके रोज़ हिंदुओं को प्रताड़ित करता है, बांग्लादेश में भी हिंदुओं पर प्रताड़ना होता है। और यहाँ भारत देश में उस सब अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशियों को यहाँ के लोग आधार कार्ड बना करके दे रहे हैं, वोटर आईडी बना करके दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। यहाँ का नेता, यहाँ का सरकार, यहाँ का शासन प्रशासन, यहाँ का दलाल सब मिल करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को काम देता है, सारा कागज़ देता है, सारा सुख सुविधा देता है। यह बहुत ही विचित्र बात है और सोचने वाली बात है। तो राष्ट्रीयता के मामले में भारत के लोगों को अमेरिका से सीखना चाहिए, भारत के शासन प्रशासन को अमेरिका से सीखना चाहिए। राष्ट्र पर जब खतरा होता है तो उससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। यह बात भारत के शासन प्रशासन को अमेरिकी से सीखना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके भारत को भी यह कार्रवाई करनी चाहिए कि जितने भी अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं भारत में, बल्कि जो आधार कार्ड, वोटर आईडी भी बनवा रखा है, सबको वापस भेजा जाए।
क्या कारण है कि अंग्रेज देश में आए तो लेकिन कोई रहे नहीं, सब वापस चले गए। लेकिन जितने भी इस्लामी आक्रांता आए देश में, वह अपने पीछे लंबी फौज खड़ा करके देश के टुकड़े करवा दिए। और आज भी जितना बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का जनसंख्या है, उतना मुसलमान आज भी देश में है। तो इन बातों पर चर्चा करना, इन मुद्दों को उठाना अति आवश्यक है और प्रत्येक हिंदुओं को इस पर बात करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए और प्रत्येक समाचार पत्रों को, समाचार चैनलों को इन सब मुद्दों को उठाना चाहिए और संसद में इस पर बहस होना चाहिए। जिस प्रकार से अमेरिकी शासन प्रशासन कठोर कार्रवाई करता है, उसी प्रकार से भारत को भी कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अगर इसमें कोई बाहरी ताकत अरंगा लगाता है तो उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। भारत में इतना सामर्थ्य तो होना ही चाहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।